हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये काइनेमेटिक्स का 6th लेक्चर होगा। ठीक है, 5th लेक्चर में हमने डिस्टेंस और एवरेज स्पीड इन दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा था। तो अगर आपको इनमें डाउट है तो आप हमारे ही चैनल पे जो काइनेमेटिक्स का 5th लेक्चर है उसको जाके विजिट कर सकते हैं टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम कवर करेंगे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आल्सो फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जितने टॉपिक्स हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में मिल जाएंगे। तो पहले समझते हैं पोजीशन को। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लेट कि वो स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और मानते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन पे मल्टीपल पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे मान लो ये सी है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है मान लो। ठीक है, ठीक है, और ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग बॉडी मूव कर रही है। एंड व्हाट वी हैव, एंड उसी को हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो ए तक जाता है, मतलब t इक्वल टू 0 पे, 0 पे वो, इसको ओ नहीं मान के हम के मान लेते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वो पॉइंट के पर था, और t इक्वल टू 4 पे सपोज वो हमारा पॉइंट ए पर आ गया। क्लियर? ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि जब बॉडी ए पर आ गया तो बॉडी की पोजीशन क्या है। तो बॉडी की पोजीशन वही होगी जो ए की पोजीशन होगी। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी ए पर है। ठीक है, तो पोजीशन बताते समय मैंने बताया था, मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में सेकंड काइनेमेटिक्स के पहले पिछले लेक्चर्स में हमने, सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने, आप देख लेना एक बार, मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोजीशन को बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमने जब जब हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू नो द पोजीशन ऑफ ए, तो हमें हमेशा बताना है कि किस चीज़ के रेस्पेक्ट में हम ये पोजीशन ए जानना चाह रहे हैं। कभी भी हम पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। वी हैव टू से कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, सम अदर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर और जो जिस जिस चीज के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन निकालते हैं ना, उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और उस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हम दूसरे पॉइंट का पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन, हमें बताना है किस चीज के रेस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं कि हम के रेस्पेक्ट में हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मतलब जिस जिस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हुआ उसके रेस्पेक्ट में हम मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के ऑरिजिन हो गया। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, तो पोजीशन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, यहाँ पर के है, तो इसका ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ के। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये भी हमने पहले के लेक्चर्स में कवर किया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब वो पॉइंट और उससे पास होने वाली म्यूचुअली एक्स वाई और जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई और जेड एक्सिस, इसी को हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। और तो अब देखो, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, तो इसका मतलब है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ के, मतलब के की हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए को देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज देखो कि जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ए फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे प्लॉट करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है ना, वो दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, मतलब जिस लाइन में बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस हमारा उसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, तो मान लो ये के पॉइंट है। ठीक है, तो के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो के इज द ओरिजिन। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस मैंने बोला कि इसी के अलोंग होगा, तो मान लेते हैं तो ये पूरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक है,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और के क्या होगा, ओरिजिन, तो के राइट में, ठीक है, के राइट में पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की प्लॉटिंग हम ऐसे ही करते हैं। के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव प्लॉटिंग होती है। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है, तो हमसे इनिशियली क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू के, ठीक है, उसका मतलब क्या था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ के, ठीक है। और जब भी हम किसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम, यानी के एक्स एक्सिस को हम along द लाइन ऑफ द मोशन ऑब्जर्व करते हैं। सो के का जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो x axis is always considered along the line of the motion. So k is the origin and x axis is along the line of the motion. इस केस में जब भी मोशन है स्ट्रेट लाइन है, तो k के कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैंने क्या बोला कि x y z तीनों एक्सिस ना, तो अगर हम x इसके अलोंग मान रहे हैं, तो y और z के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसीलिए हम y और z एक्सिस को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो k इज द ऑरिजिन एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं, तो वो सो मान लो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। तो अब देखो, एक और पॉइंट ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मतलब के जो है, के इज द ओरिजिन, ठीक है, इसके राइट में जो भी होगा वो क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा, और के लेफ्ट में जो भी पॉइंट्स होंगे वो निगेटिव होंगे, कंसिडर होंगे। दैट्स हाउ वी प्लॉट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो कि t इक्वल टू 0 पे बॉडी के पर था, ठीक है, और t इक्वल टू 4 पे बॉडी ए पर आ गया, ठीक है, और अभी हमें बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ना, ये जो सिंगल यूनिट्स है, उसको एज्यूम करो कि 1 किलोमीटर है, ठीक है। इन दैट केस ए के और ए के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये पॉइंट की ये क्या होगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसमें के इज द ओरिजिन, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा +5, राइट, +5 होगा, y और z एक्सिस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना, +5, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए क्या हो गया +5, पोजीशन में, यानी जो बॉडी मूव कर रहा है, जो t इक्वल टू 0 पर k पर था और t इक्वल टू 4 पे a पर है, ठीक है, 4 पे a पर है, तो t इक्वल टू 4 पे बॉडी का जो पोजीशन है वो क्या है +5, ठीक है। और थोड़ी देर बाद, मतलब मान लो t इक्वल टू 6 पे, t इक्वल टू 6 पे मान लो ये बॉडी मान लो b पे आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो फिर t इक्वल टू 6 पे जो b पे बॉडी आ जाएगी, तो t इक्वल टू 6 पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा ये निकालना है। तो ये भी हम, इसकी भी पोजीशन हम ओरिजिन यानी k के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, तो ये क्या होगा k के रिस्पेक्ट में, यहाँ ये इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so it will be 11, right, और ये क्या होगा +11 होगा, राइट, ठीक है। यहाँ देखो पोजीशन जब हम बता रहे हैं तो हम प्लस कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर बाद, मतलब t इक्वल टू 9 पे, मान लो 9 पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो a से b पे था t इक्वल टू 6 पे, उसके बाद a पे आया, k पे आया, और t इक्वल टू 9 पे जब इसने ऑब्जर्व किया, या मान लो t इक्वल टू 10 पे जब ऑब्जर्व किया, तो ये पॉइंट c पे आ गया,
ठीक है, t इक्वल टू 10 पे ये C पे आ गया, ठीक है। तो C पे पॉइंट C की पोजीशन क्या होगी, यानी t इक्वल टू 10 पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, फिर से यहाँ पे देख लो इसका, यानी C का जो कोऑर्डिनेट होगा, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6, और क्या होगा माइनस का 6, बिकॉज ये केक के लेफ्ट साइड में है, राइट, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर t इक्वल टू 10 पे, t इक्वल टू 10 पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया, C पे आ गया, और C की पोजीशन क्या है -6, ठीक है। तो K ऑरिजिन है, ठीक है, K ऑरिजिन है और ये x एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर K के राइट साइड में हम पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं और K के लेफ्ट में निगेटिव, तो जो -6 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट है वो -6 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट है वो एक्चुअली -6, मतलब उसकी वैल्यू -6 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हाँ ठीक है। तो प्लस और माइनस कुछ नहीं बल्कि दो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो जब भी कोई, और यहाँ पर देखो कि मोशन जब भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो आगे या पीछे, ठीक है। तो एक तरफ को हम अगर प्लस मान रहे हैं तो दूसरी साइड को माइनस मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे t इक्वल टू 0 पे पॉइंट K पर था, तो K पर क्या पोजिशन था 0, राइट, तो ये 0 पे था, ठीक है। और A पर t इक्वल टू 4 पे A पर था, तो ये इसकी पोजीशन क्या थी +5, ठीक है। t इक्वल टू 6 पे B पे था, तो इसकी पोजीशन क्या थी +11, ठीक है। और t इक्वल टू 10 पे ये C पे था, है ना, तो इसकी पोजीशन क्या थी -6, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी अलग अलग हम उसमें वो जो मूव कर रहा है उसमें से किसी एक पॉइंट को हमने ओरिजिन माना, यहाँ पर हमने उसी पॉइंट को माना है जिस पॉइंट से वो शुरू कर रहा है, ये जरूरी नहीं, हम किसी और पॉइंट को ही मान सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे के को हमने ओरिजिन माना, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ए पर आता है, फिर बी पर आता है और फिर सी पर आता है, ठीक है, अलग अलग टाइम स्टैम्प पे। तो हमने उस पोजिशन उन टाइम स्टैम्प्स पे उसके पोजिशंस को निकाला, यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो कोई हमसे ये पूछता है कि t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 6 के बीच में, ठीक है, पोजीशन में क्या बदलाव आया, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन द टाइम स्टैम्प t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां पर जो इन्वॉल्व है वो ये वो दो चीजें हैं, पहले तो इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी कहां किस टाइम स्टैम्प, जिस टाइम स्टैम्प से पूछ रहा है, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 6, यानी t इक्वल टू 4 पे जो पॉइंट जो पोजीशन है दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन, एंड कहां तक पूछ रहा है t इक्वल टू 6 तक, तो t इक्वल 6 पे जो पोजीशन है दैट विल बी टर्म्ड एज फाइनल पोजीशन, राइट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो देखो जब भी पूछा जाएगा ना कि दो टाइम स्टैम्प के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जब भी पूछा जाता है कि तो ये भी हो सकता है कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच से चला, ए और बी के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन। तो t इक्वल टू 4 पे इसकी कुछ पोजीशन थी, t इक्वल टू 6 पे इसकी कुछ पोजीशन थी, राइट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 4 और 6 के बीच में पोजीशन कितना चेंज हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज जब चेंज हमें निकालना होता है तो उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि जो इनिशियल पहले जो पोजीशन था उसको हम इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और लास्ट में जो पोजीशन आया वो हो गया फाइनल पोजीशन, यानी t इक्वल टू 4 और 6 के बीच में पूछना है, तो t इक्वल टू 4 पे जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन हो गई, t इक्वल टू 6 पे जो पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन हो गई। अगर यही t इक्वल टू 4 और 10 के बीच में पूछता तो t इक्वल टू 4 पे जो पोजीशन है दैट वुड बी द इनिशियल पोजीशन, एंड t इक्वल टू 10 पे जो पोजीशन है दैट वुड बी द फाइनल पोजीशन, ठीक है। अभी क्या है t इक्वल टू 4 और 6 के बीच में पूछ रहा है तो हम इनिशियल पोजीशन बोलेंगे t इक्वल टू 4 पे जो है, ठीक है। तो मानते हैं, लेट अस कंसीडर कि इनिशियल पोजीशन को हम x1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन को मतलब x1 इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है,
और x2 को हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जो चेंज इन पोजीशन है वो निकालने के लिए हमेशा क्या होगा, उसको सपोज हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, मान लो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा मतलब चेंज, सो चेंज इन एक्स। ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी होगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है +11, और इनिशियल पोजीशन क्या है +5, मतलब t इक्वल टू 4। अगर हम यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 6 के बीच में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 6 के बीच में हम निकाल रहे हैं। तो t इक्वल टू 4 पे जो पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन, विच इज सॉरी इनिशियल पोजीशन, एंड t इक्वल टू 6 पे जो थी वो फाइनल। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी +11 और इनिशियल पोजीशन क्या होगी +5। ठीक है, तो ये क्या होगा 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू +6। ठीक है, ओके, प्लस और माइनस जैसा मैंने बोला था सिर्फ डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही डायरेक्शन है, लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या था, के इधर राइट, राइट टुवर्ड्स राइट मतलब प्लस था, तो यानी 6 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अगर हम देखोगे कि t इक्वल टू 4 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, ए पर, और उसके t इक्वल टू 6 पे कहाँ चली गई, बी पर। तो 4 और 6 के बीच में अगर देखोगे तो ये 6 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट गए हैं कि नहीं। ठीक है, ए से बी पे जब मूव किया, t इक्वल टू 4 पे ए पे था, t इक्वल टू 6 पे बी पे था, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो +6 आया है। +6 का मतलब क्या है, 6 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, राइट इन दिस केस। तो ए और बी को में अगर तुम ऐसे भी देखोगे तो ए से जब बी पे मूव किया टुवर्ड्स राइट मूव किया, एंड और ए से टुवर्ड्स राइट मूव किया, और प्लस साइन है तो कि टुवर्ड्स राइट है, 6 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये जो चेंज इन पोजीशन है ना, इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब भी बोला जाए कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी आप उससे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही जो चेंज इन पोजीशन है ना उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब मान लो ये जो चेंज इन पोजीशन हुई है वो कितने टाइम में हुई है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बिफोर वी गो टू दैट, एक और चीज देख लो। मान लो एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लो t इक्वल टू 12 पे, ठीक है, ये k पर है, k पे आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 12 पे वो ऑब्जेक्ट वापस k पर आ गया। ठीक है, तो इस केस में चेंज इन पोजीशन क्या होगा, देखो अगर उसके बाद अगर हम पूछते हैं कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 12 के बीच में, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 12 के बीच में चेंज इन पोजीशन क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम स्टैम्प t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 12। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या थी 0, एंड t इक्वल टू 12 पे इसकी पोजीशन क्या थी 0, 0 थी, क्योंकि t इक्वल 12 पे भी वो कहाँ आ रहा है, k पे आ गया है, तो k की पोजीशन हम जानते हैं कि 0 है। ठीक है, इस केस में चेंज इन यानी x1 क्या है, सॉरी x2, हाँ इनिशियल पोजीशन क्या है 0, एंड दूसरा फाइनल पोजीशन क्या है दैट इज आल्सो 0। सो चेंज इन पोजीशन क्या होगा x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
तो यहाँ पे तो हम ये जान रहे हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, यानी चेंज इन पोजीशन जीरो भी हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट जहां से चला वापस अगर वहीं पे आ गया है, ठीक है, उस टाइम स्टैम्प में, तो जो पोजीशन है, जो चेंज इन पोजीशन जीरो होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज है कि इट इज चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन हमेशा के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, राइट, पोजीशन में हमेशा डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना उसमें भी दैट इज विल आल्सो हैव अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। पोजीशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब भी हम पोजीशन बताते थे तो हम ये नहीं बता सकते थे इट्स 2 यूनिट्स, 2 यूनिट दूर है या 3 यूनिट दूर है, हमें बताना पड़ता था कि 2 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, राइट, या किसी डायरेक्शन में हमें बताना पड़ता था, तभी हम बता पाते थे कि पोजीशन क्या है। दैट्स व्हाई पोजीशन वाज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हम मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन ही बताना होता है। सेम गोज विथ डिस्प्लेसमेंट आल्सो, बिकॉज इट इज आल्सो चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन में जो चेंज होगा वो भी तो कुछ पोजीशन की वैल्यू ही होगी ना, तो दैट इज सो द डिस्प्लेसमेंट, बस इसका नाम हमने अलग दे दिया, एक डिस्प्लेसमेंट बोल दिया उसको। वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी वैल्यू निगेटिव, मतलब सॉरी उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, सो दैट विल बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये व्हिच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है किसी पॉइंट से और वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, यानी 0 पे केस से स्टार्ट किया 12 पे केस पे आ गया, तो चेंज इन पोजीशन जीरो होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जैसे जो भी चेंज आया, ठीक है, चेंज इन पोजीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, वो जो चेंज इन पोजीशन वो कितने ड्यूरेशन में हुआ, यानी कितनी तेजी से पोजीशन चेंज हुआ, उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, जैसे देखो इसी केस को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें चेंज इन पोजीशन क्या था, +6, और कितने हमने यहाँ पे t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 6 के बीच में इस टाइम स्टैम्प में मेजर किया था, राइट। तो 3 इक्वल टू 4 और 6 के बीच में जो डिस्टेंस, ये जो मतलब टाइम स्टैम्प है, ठीक है, तो 4 और 6 के बीच में ये पोजीशन चेंज हुआ था। तो वेलोसिटी, जैसा मैंने बोला कि वेलोसिटी ये बताता है कि किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू चेंज, यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो अगर हम इस केस की बात करें t इक्वल टू 4 और 6 के बीच में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया था, 6 +6, राइट। और टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन मतलब ये जो +6 पोजीशन चेंज हुई है वो कितने देर में चेंज हुई है, यानी t इक्वल टू 4 पे शुरू हुआ और 6 पे खत्म हो गया, यानी 6 - 4 विच इज 2, विच इज 2, ठीक है। तो ये आ गया 3, ठीक है, सो 3। और अगर हम मान लो, ये मान लो मीटर, ये मान लो अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है सपोज, और अगर ये सेकंड में है तो इट विल बी 3 मीटर पर सेकंड, राइट, ठीक है। डिस्टेंस मान लो 3 मीटर, अगर किलोमीटर और आवर में है तो इट विल बी किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट हम कंसिडर करेंगे टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग इसकी चेंज होगी, वेलोसिटी होगी, मतलब इसकी भी यूनिट होगी, ठीक है। इट इज एक्चुअली +3 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मतलब वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा ना वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा सेम साइन विल बी देयरफॉर वेलोसिटी आल्सो, ठीक है। तो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी
और इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन अगर हम करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। सो इट इज वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्या हो गया, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सो जय हिंद, जय भारत। Hello friends, this is Rahul Anand and thank you so much for visiting Vitas Academy channel. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, बिकॉज बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, देयर आर मेनी मोर कोर्सेज टू कवर, तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आई हों या कुछ सजेशंस आप देना चाहें फॉर इम्प्रूवमेंट, सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल यूज दोज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।